बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के या नंबर 103 का तर्जमा। फिर उन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो उन मुफस्सिदों का क्या अंजाम हुआ। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 83। ऊपर जो किस्से बयान हुए उनसे मकसूद ये ज़हन नशी कराना था कि जो कौम खुदा का पैगाम पाने के बाद उसे रद्द कर देती है, उसे फिर हलाक किए बगैर नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद अब मूसा व फिरौन और बनी इसराइल का किस्सा कई रकूओं तक मुसलसल चलता है, जिसमें इस मजमून के अलावा चंद और अहम सबक भी कुफार कुरैश, यहूद और ईमान लाने वाले ग्रोह को दिए गए हैं। कुफार कुरैश को इस किस्से के पैरा में ये समझाने की कोशिश की गई है कि दावत हक के इब्तदाई महलों में हक और बातिल की कुतों का जो तनासिब बज़ैर नजर आता है, उससे धोखा न खाना चाहिए। हक की तो पूरी तारीख ही इस बात पर गवाह है कि वो एक फी कौम बल्कि एक फी दुनिया की अकलियत से शुरू होता है और बगैर किसी सरो सामान के उस बातिल के खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है, जिसकी पुष्ट पर बड़ी बड़ी कौमें और सतनों की ताकत होती है, फिर भी आखिरकार वही गालिब आकर रहता है। नेज़ा इस किस्से में उनको ये भी बताया गया है कि दाई हक के मुकाबले में जो चालें चली जाती हैं और जिन तदबीरों से उसकी दावत को दबाने की कोशिश की जाती है, वो किसी तरह उल्टी पड़ती है। और ये कि अल्लाह ताला मुनकरीन हक की हलाकत का आखिरी फैसला करने से पहले उनको कितनी कितनी तावील मुद्दत तक संभलने और दुरुस्त होने के मौके देता चला जाता है। और जब किसी तनबिया, किसी सबक आमेज वाकया और किसी रोशन निशानी से भी वो असर नहीं लेते, तो फिर वो उन्हें कैसी इबरतनाक सजा देता है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए आए थे, उनको उस किस्से में दोहरा सबक दिया गया है। पहला सबक इस बात का कि अपनी किल्लत व कमजोरी को और मुखालिफिन हक की कसरत व शौकत को देखकर उनकी हिम्मत न टूटे और अल्लाह ताला की मदद आने में देर होते देखकर वो दिल शिकस्ता न हो। दूसरा सबक इस बात का कि ईमान लाने के बाद जो ग्रोह यहूदियों की सी रविश इख्तियार करता है, फिर वो यहूदी ही की तरह खुदा की लानत में गिरफ्तार भी होता है। बनी इसराइल के सामने उनकी अपनी इबरतनाक तारीख पेश करके उन्हें बातिल परस्तों के बुरे नतज पर मुतब्बा किया गया है और इस पैगंबर पर ईमान लाने की दावत दी गई है, जो पिछले पैगंबरों के लाए हुए दीन को तमाम आमज़ेशों से पाक करके फिर उसकी असली सूरत में पेश कर रहा है। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 84। निशानियों के साथ जुल्म किया, यानी उनको न माना और उन्हें जादूगरी करार देकर टालने की कोशिश की। जिस तरह किसी ऐसे शहर को जो शरीयत का मुकम्मल नमूना हो तक बंदी से तबीर करना और उसका मजाक उड़ाना न सिर्फ उस शहर के साथ बल्कि नफ्स शायरी और ज़ौक़ शोरी के साथ भी जुल्म है। इसी तरह वो निशानियां जो खुद अपने मन जानिब अल्लाह होने पर सराई गवाही दे रही हूँ और जिनके मुतल्लिक कोई साहिब अकल इंसान ये गुमान तक न कर सकता हो कि शहर के रोजे से भी ऐसी निशानियां ज़ाहिर हो सकती हैं, बल्कि जिनके मुतल्लिक खुद फन शहर के माहिरीन ने शहादत दे दी हो कि वो उनके फन की दस्तराज से बालातर है। उनको सैर करार देना न सिर्फ उन निशानियों के साथ बल्कि अकल सलीम और सदाकत के साथ भी जुल्म अजीम है।